दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल वी स्टडी पॉइंट में। हमारे द्वारा बेस्ट करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू है, जो कि यूपीएसआई, यूपी पीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी, एसएससी एवं अन्य एग्जाम के दृष्टिकोण से अति महत्वपूर्ण है। आज है 24 अक्टूबर 2025। आज कल की वीडियो में हमारे द्वारा आपको कुछ क्विज दी गई थी, जिनको सॉल्व करने के लिए कहा गया था। उनका आंसर आज देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन था, चर्चा में रहा साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर रहेगा केरल। और ध्यान देना, साइलेंट वैली यानी मूक घाटी, यह अपनी जैव विविधता के लिए प्रसिद्ध है, जो कि केरल में पड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में तीसरी भारत मध्य एशियाई सुरक्षा की बैठक कहाँ हुई है? तो यह हुई है बिश्केक में। और ध्यान देना, बिश्केक जो राजधानी है वो किस देश की राजधानी है? एक मध्य एशिया का देश किर्गिस्तान की राजधानी है बिश्केक। तो ध्यान देना, किर्गिस्तान की राजधानी का क्या नाम है? बिश्केक। इसको याद करने की हम थोड़ा ट्रिक बता देते हैं। देखिए, एक बार कोई व्यक्ति या अपने आप को स्वयं ले लीजिए, केक लाया था खाने के लिए और वह मिट्टी में गिर गया, तो उसकी किरकिरी, उसमें किरकिरी हो गई। तो ध्यान देना, केक में किरकिरी यानी किर्गिस्तान। तो किर्गिस्तान की राजधानी बिश्केक। नेक्स्ट क्वेश्चन था, हाल ही में नवाचार और प्रौद्योगिकी सहयोग योजना सित्ता किसने शुरू की है? तो इसका आंसर था UIDAI। नेक्स्ट क्वेश्चन था, सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में मासिक धर्म अवकाश नीति लॉन्च करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा बना है? तो आंसर रहेगा ऑप्शन सी यानी कर्नाटक। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन ये स्टैटिक पोर्शन से भी महत्वपूर्ण है और करंट के पोर्शन से भी महत्वपूर्ण है। देखिए, सर्वप्रथम हम बोलीविया एक देश है, इसमें चर्चा कर लेते हैं। देखिए, जो बोलीविया है वह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है। ध्यान देना, किस महाद्वीप में स्थित है बोलीविया? दक्षिण अमेरिका में। और बोलीविया की जो राजधानी है वह दो राजधानी है, एक है लापाज और एक आपकी सुक्रे। तो ध्यान देना, दो राजधानी है, लापाज और सुक्रे। लापाज जो है यह प्रशासनिक राजधानी है। लापाज कैसी राजधानी है? प्रशासनिक राजधानी। जबकि सुक्रे जो है संवैधानिक या न्यायिक राजधानी है। संवैधानिक या न्यायिक राजधानी है। दोबारा सुन लीजिए, बोलीविया की दो राजधानी है, लापाज और सुक्रे। लापाज कैसी है? प्रशासनिक राजधानी है, जबकि सुक्रे संवैधानिक या न्यायिक राजधानी है। और इसके बारे में थोड़ा और डिटेल करते हैं। बोलीविया जो है एक स्थल रुद्ध देश है दक्षिण अमेरिका का। ध्यान देना, बोलीविया एक स्थल रुद्ध देश है, दक्षिण अमेरिका का। और ध्यान देना, दक्षिण अमेरिका में सिर्फ दो ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध हैं। दोबारा सुन लीजिए, दक्षिण अमेरिका के केवल दो ऐसे देश हैं जो स्थल रुद्ध है। स्थल रुद्ध किसको कहते हैं? जिसकी सीमा सारे स्थल से मिली हुई हो, उनको स्थल रुद्ध देश कहा जाता है, यानी किसी सागर या महासागर से उनकी सीमा नहीं मिली हुई है। तो दो देश है दक्षिण अमेरिका के, एक आपका बोलीविया और दूसरा है पराग्वे। दूसरा कौन सा है? पराग्वे। तो ऐसे सिर्फ दो देश है। और इसके बारे में थोड़ी और चर्चा कर ली जाए। देखिए, अब ये जो कितने देशों की सीमा से मिलता है बोलीविया? 5 देशों की। कौन कौन से? देखिए, मान के चलिए, एक मैप द्वारा बता देते हैं हम। एक ही मान के चलिए, बोलीविया है आपका यहाँ पर स्थित, और इसी के जस्ट नीचे यहाँ पर ये आपका पराग्वे है। कौन सा देश? पराग्वे। तो पहली सीमा पराग्वे। फिर यहाँ पर एक देश है अर्जेंटीना। और अर्जेंटीना के साइड में यहाँ पर एक देश है चिली। कौन सा? चिली। तो 3 देश हुए। इसकी साइड में यहाँ पर एक देश और है पेरू, और यहाँ पर स्थित है ब्राज़ील। तो इस प्रकार बोलीविया की सीमा 5 देशों से मिलती है। 5 देशों से घिरा हुआ है बोलीविया। तो बोलीविया किस किस से? ब्राज़ील से, पराग्वे से, अर्जेंटीना से, चिली से और पेरू से। अब ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? ब्रासीलिया। पेरू की जो राजधानी है, पेरू की राजधानी है आपकी लीमा। पेरू की राजधानी क्या है? लीमा। और चिली की राजधानी जो है आपकी सैंटियागो। चिली की राजधानी क्या है आपकी? सैंटियागो। तो 2 राजधानी अभी मैंने बताई आपकी, पेरू की राजधानी लीमा और चिली की राजधानी सैंटियागो। इसी प्रकार अर्जेंटीना की राजधानी क्या है? ब्यूनस आयरिस अर्जेंटीना की राजधानी। पराग्वे की राजधानी असंसियन। तो इस प्रकार यह राजधानी है। और बोलीविया के और थोड़ी चर्चा कर ली जाए।
बोलीविया जो टिटिकाका झील पर स्थित है, ध्यान देना क्वेश्चन आता है बोलीविया किस झील पर स्थित है, टिटिकाका झील पर स्थित है। तो टिटिकाका जो झील है यह दो देशों के बीच पड़ती है, पेरू और बोलीविया के। तो ध्यान देना क्वेश्चन बार बार आता है, टिटिकाका झील किन देशों के मध्य है, पेरू और बोलीविया के। और टिटिकाका जो झील है यह दुनिया की सबसे ऊंची नौगम्य झील है। और एक पॉइंट और रह रहा है बोलीविया का, बोलीविया किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है, तो ध्यान देना बोलीविया लिथियम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, अब आगे चलते हैं। अब तो इसका क्वेश्चन करंट का था क्या, अभी हाल ही में राष्ट्रपति चुनाव हुए थे बोलीविया में, जिसमें रोड्रिगो पाज ने बोलीविया के राष्ट्रपति चुनाव में जीत हासिल की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र ने उच्च उपज वाली लंबी तने वाली कपास की खेती को बढ़ावा देने के लिए 600 करोड़ रुपए का कपास क्रांति मिशन शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उरुग्वे लैटिन अमेरिका में इच्छा मृत्यु यानी एथुनेसिया को वैध बनाने वाला पहला देश बना है। कौन सा, उरुग्वे। उरुग्वे जो है स्पेन और कनाडा सहित उन देशों में शामिल हो गया है जिन्होंने चिकित्सकीय सहायता से इच्छा मृत्यु को कानूनी मान्यता दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनगणना में एक धर्म प्रचलन में है, चर्चा में रहा है, बाथो धर्म। तो जनगणना में बाथो धर्म को मान्यता, असम में बोडो समुदाय द्वारा प्रचलित बाथो धर्म को आगामी जनगणना में एक अलग कोड प्रदान किया गया। तो क्वेश्चन आ सकता है, हाल ही में किस धर्म को जनगणना में शामिल किया गया, एक अलग कोड प्रदान किया गया बाथो धर्म को। और कहाँ से, किस समुदाय से संबंधित है, असम के बोडो समुदाय से। और बाथोइज्म बोडो का स्वदेशी विश्वास है, मुख्य रूप से असम और उत्तर बंगाल के कुछ हिस्सों में, जो उनकी सांस्कृतिक पहचान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। बाथो शब्द का अर्थ है 5 सिद्धांत, जो हा यानी पृथ्वी, द्वि यानी जल, और यानी अग्नि, बार यानी वायु और ओखरंग यानी आकाश का प्रतिनिधित्व करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो आज की क्लास थोड़ी लंबी हो जाएगी, उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खान मंत्रालय ने राज्य खनन तैयारी सूचकांक और राज्य रैंकिंग जारी की है, जिसमें SMRI के अंतर्गत राज्यों को उनके खनिज भंडार के आधार पर 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया। इसमें श्रेणी A, श्रेणी B और श्रेणी C में शीर्ष 3 राज्य को श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है। तो श्रेणी A में मध्य प्रदेश है प्रथम, राजस्थान और गुजरात। श्रेणी बी में गोवा, उत्तर प्रदेश और असम। तो ध्यान देना, श्रेणी बी उत्तर प्रदेश कौन से में, श्रेणी बी में। और श्रेणी सी में शीर्ष 3 राज्य पंजाब, उत्तराखंड और त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, IFA शील्ड 2025 फाइनल। तो मोहन बागान ने 22 वर्षों में अपना पहला IFA शील्ड खिताब जीता है। उन्होंने प्रतिद्वंदी ईस्ट बंगाल को पेनल्टी पर 5-4 से हराया है। तो ध्यान देना, किसने जीता, मोहन बागान ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिस टीन यूनिवर्स 2025 प्रतियोगिता आयोजित हो गई थी, कहाँ पर, जयपुर में, और जिसको वेनेजुएला की अमीरा मोरिनी ने जीता है। वेनेजुएला की अमीरी मोरिनी ने खिताब यह जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोची में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में BY 528 मैगडाला नामक छठे एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट का जलावतरण किया है। तो ध्यान देना, कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ल्ड ऑस्टियोपोरोसिस डे कब मनाया जाता है, 20 अक्टूबर को। और इसकी जो थीम रही है इस वर्ष, इट्स अनएक्सेप्टेबल रही है। जबकि ऑस्टियोपोरोसिस एक चिकित्सीय स्थिति है जिसमें हड्डियां बहुत कमजोर और भंगुर हो जाती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तन्वी शर्मा ने हाल ही में जूनियर बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप में रजत पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुल्तान जोहर कप 2025 महत्वपूर्ण है में ऑस्ट्रेलिया से 2-1 से हारकर भारत ने रजत पदक जीता है। तो कौन विजेता रहा है, ऑस्ट्रेलिया, और उपविजेता आपका भारत रहा है, जिसमें रजत पदक भारत को प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में चर्चा में रही ज्योति सुरेखा तीरंदाजी विश्व कप फाइनल में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी है, जिन्होंने कांस्य पदक जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में दिग्गज अभिनेता असरानी का 84 साल की उम्र में निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मासाको नोजावा जापान के पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीतने वाली पहली आवाज अभिनेता बन गई है। तो नाम ध्यान देना, मासाको नोजावा जापान के पर्सन ऑफ कल्चरल मेरिट पुरस्कार जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में अभी देखिए जो
2025 का फिडे विश्व कप शतरंज चैंपियनशिप का जो आयोजन होना है वह कहाँ पर होना है? गोवा में, जिसका गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने लोगो और एंथम लॉन्च किया है। और यह प्रतियोगिता कब से कब तक आयोजित होगी? 31 अक्टूबर से 27 नवंबर के मध्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूयॉर्क सिटी में गुरु तेग बहादुर के नाम पर रखा गया सड़क का नाम, तो कहाँ पर? न्यूयॉर्क सिटी में। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में ऑस्कर विजेता भारतीय संगीतज्ञ AR रहमान ने सीक्रेट माउंटेन बैंड लॉन्च करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह की है गूगल क्लाउड के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में फीफा विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने वाला दूसरा सबसे छोटा देश कौन बना है? तो इसका आंसर है केप वर्डे। और केप वर्डे की जो राजधानी है वो है प्रिया। तो ध्यान देना, केप वर्डे की राजधानी क्या? प्रिया। आपके लिए आज के कुछ क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में कर्नल माइकल रैंड्रियानिरन ने किस देश के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली है? ऑप्शन है तंजानिया, मेडागास्कर, मोरक्को और सूडान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 11वां भारत अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? ये हम आपको बता चुके हैं। पहला ऑप्शन नई दिल्ली, ऑप्शन बी हैदराबाद, ऑप्शन सी चंडीगढ़, ऑप्शन डी भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहाँ टाइटेनियम और सुपर एलॉय मटेरियल प्लांट का उद्घाटन किया है? पहला ऑप्शन कोलकाता, ऑप्शन बी कोच्चि, ऑप्शन सी इंदौर, ऑप्शन डी लखनऊ। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पुलिस स्मृति दिवस कब मनाया गया है? पहला ऑप्शन है 21 अक्टूबर, ऑप्शन बी 16 अक्टूबर, ऑप्शन सी 17 अक्टूबर और ऑप्शन डी 20 अक्टूबर। इस वीडियो की PDF आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से प्राप्त कर सकते हैं, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और दोस्तों, हमारे टेलीग्राम पे डेली क्विज कराई जाती है, वो जो कि अति महत्वपूर्ण है। तो हमारे यूट्यूब चैनल वी स्टडी पॉइंट को ढेर सारा प्यार दें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। धन्यवाद।